दिल्ली में चुनाव है और चुनाव के लिए भाजपा एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। लेकिन इस बीच में दो बड़े सनसनीखेज आरोप भाजपा की जमीन को हिलाते हुए नजर आ रहे हैं। 10 लाख करोड़ रुपए का नरेंद्र मोदी ने अपने अलग अलग दोस्तों का कर्जा माफ कर दिया है। एक बड़ी खबर, एक बड़ा सनसनीखेज आरोप, वो मैं आपको बताऊंगा। और उसके साथ साथ इसी खबर में हम चर्चा करेंगे कि कैसे बीजेपी की वो सेटिंग जिसके जरिए बीजेपी पर आरोप लगते हैं कि वो चुनाव जीतने का काम करती है, उस सेटिंग को तोड़ने के लिए अब बाकायदा चुनाव से पहले इंजीनियर्स की एक फोर्स तैयार कर दी गई। बीजेपी का कैसे खेल काम तमाम करेगी, यह देखने वाली बात है। तो इन दोनों बड़ी खबरों पर, इन दोनों बड़े सनसनीखेज आरोप पर जो है बात करेंगे। सबसे पहले नरेंद्र मोदी वैसे तो इस बात को लेकर के बदनाम रहे हैं कि वो मित्रों के लिए ज्यादा करते हैं, आम लोगों के लिए कहते हैं कि आप फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं। मित्रों के लिए खजाना खोल देते हैं और कई बार तस्वीरें तो ऐसी निकल करके सामने आती कि मित्रों के हवाई जहाज में नरेंद्र मोदी बैठे हुए दिखाई देते हैं, या यूं कहें कि मित्र के साथ में हवाई जहाज में बैठे हुए मोदी दिखाई देते हैं। लेकिन दिल्ली चुनाव के बीच में अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा आरोप लगाया, सनसनीखेज आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने अपने 400-500 दोस्तों के, और इसमें जो बड़े वाले दोस्त हैं वो तो 4-5 ही हैं, वो जो बड़े दोस्त हैं वो उनके 10 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर दिया है। और ये बीते 5 साल के अंदर हुआ है। हालांकि इसको लेकर के बीच बीच में सिलसिलेवार तरीके से रिपोर्ट आती रही, बीच बीच में सिलसिलेवार तरीके से पता चलता रहा कि किस कंपनी का किस तरीके से पैसा माफ हुआ। और हमने अभी यह भी देखा था कि जब इलेक्टोरल बॉन्ड निकल करके सामने आए थे, तो इलेक्टोरल बॉन्ड के अंदर यह किस्सा भी हमने देखा था कि जिस कंपनी के ऊपर इतना कर्जा था, उस कंपनी ने इतना करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा, भाजपा के खाते में जमा किया और उसके बाद में उसका कर्जा माफ हो गया। ये चीजें भी हमने देखी है। लेकिन चुनाव के बीच में अरविंद केजरीवाल ने एक नई डिबेट, एक नई बहस खड़ी कर दी है। वो कह रहे हैं कि ये जो जनता का पैसा है, इस जनता के पैसे को हम फ्री की रेवड़ियां देने में, यानी लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, आम बच्चों के लिए, उनके लिए सुविधा देने में खर्च कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जनता का पैसा जो है वो बीजेपी अपने उद्योगपति दोस्तों का कर्जा माफ करने में कर रही है। तो कौन सा मॉडल बेहतर है? केजरीवाल का मॉडल बेहतर है कि वो आम लोगों को, आम पब्लिक को सुविधा दे रहे हैं, वो जनता का पैसा, टैक्स का पैसा वहां खर्च कर रहे हैं, या जनता का पैसा, टैक्स का पैसा वो दोस्तों पर खर्च किया जा रहा है? एक नई बहस है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि बीजेपी इसका कैसे पलटवार करेगी। बीजेपी का मॉडल क्या है? पिछले 5 साल में इनकी सरकार ने लगभग 400-500 लोगों का 10 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया कर्जे का। पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने अपने 400-500 दोस्तों के 10 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर दिया। अभी थोड़े दिन पहले पता चला एक व्यक्ति ऐसा है जिसके ऊपर 47,000 करोड़ का कर्जा था। उसका कटा के उसको 450 करोड़ में निपटा दिया। 46,500 करोड़ रुपए का एक ही आदमी को फायदा पहुंचा दिया। एक और है जिसके ऊपर 6,500 करोड़ का कर्जा था, उसको 1,500 में ही निपटा दिया। भैया बाकी माफ कर दिया। उसका 6,500 करोड़ में से 5,000 करोड़ कर्जा माफ कर दिया, 1,500 करोड़ में निपटा दिया कि 1,500 करोड़ दे दे, वो भी पता नहीं देगा नहीं देगा। ये पैसा आपका पैसा है। इस देश का भिखारी टैक्स देता है, इस देश का मिडिल क्लास टैक्स देता है। इस देश का मिडिल क्लास आदमी जो 10 लाख रुपए इनकम कमाता है साल की,
वो भी 5 लाख रुपए का टैक्स देता है। वो 5 लाख रुपया किस तरफ जाना चाहिए? उसके बच्चों के लिए स्कूल बनने चाहिए या किसी का कर्जा माफ करने के लिए इनके अरबपति दोस्तों की तरफ पैसा जाना है? ये चुनाव। तो केजरीवाल यहां पर आरोप लगा रहे हैं कि कैसे जिस दोस्त के 47,000 करोड़ रुपए थे उसके सिर्फ 450 करोड़ रुपए उसको देना पड़ा, यानी उसका मोटा फायदा जो है वो करवा दिया गया। ऐसे ही और कई अन्य दोस्त हैं जिनके 1500 करोड़ थे तो 500 करोड़ दिया, 1000 करोड़ का 1,500 करोड़ का फायदा हो गया। और वो कह रहे हैं कि अगर ये मोटे मोटे 2-3 दोस्तों को मिला लें तो इतने में तो दिल्ली की सारी योजनाएं चल जाती। जितना भी पैसा चाहिए दिल्ली में अलग अलग योजनाओं को चलाने के लिए सब मिल जाता। तो मैंने अभी बताया कि एक आदमी के 46,000 करोड़ माफ कर दिए, एक आदमी के 5,000 करोड़ माफ कर दिए, 2 ही दोस्तों के 50,000 करोड़ माफ कर दिए। इसमें दिल्ली की सारी फ्री भी आ जाएंगी, बिजली भी आ जाएगी, पानी भी आ जाएगा, अस्पताल भी आ जाएंगे, मोहल्ला क्लिनिक भी आ जाएंगे, स्कूल भी आ जाएंगे। 50,000 करोड़ में तो सारा कुछ ही आ जाएगा। तो एक है बीजेपी का मॉडल जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि अरबपति दोस्तों को आपका पैसा कर्जे के रूप में दो और 2-3 साल के बाद उसको माफ कर दो। एक मॉडल ये है। और दूसरा है आम आदमी पार्टी का मॉडल जिसमें 24 घंटे बिजली दो, जनता को, गरीब जनता को फ्री बिजली दो, 24 घंटे पानी दो, गरीब जनता को फ्री पानी दो, शानदार और अच्छा इलाज दो, मोहल्ला क्लिनिक बनवाओ, अच्छे सरकारी अस्पताल बनवाओ, उसमें सबका इलाज फ्री कर दो, शानदार वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दो हमारे गरीबों के, मिडिल क्लास के बच्चों को, शानदार स्कूल बनवाओ, उसमें बच्चों का भविष्य बनाओ, उनको फ्री शिक्षा दो, हर परिवार को फ्री इलाज दो, बस यात्रा महिलाओं की फ्री करो, बुजुर्गों को अच्छा इलाज दो, फ्री इलाज दो, 2100 रुपए हर महिला के हाथ में रखो। ये है आम आदमी पार्टी का जल कल्याण का मॉडल। अब दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जो है वो आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव के अंदर बीजेपी अगर चुनाव जीतती है तो उसके लिए सेटिंग बीजेपी ने की है। और ये सेटिंग क्या है, ये सेटिंग मैं आपको बताता हूं। इस सेटिंग में देखिए आप, ये खबर जो आम आदमी पार्टी के सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो मैं आपको बता रहा हूं। आपने तैयार की है, यानी आम आदमी पार्टी ने तैयार की है इंजीनियर्स की फौज। और ये कैसे काम करेगी? सूत्रों की माने तो आम आदमी पार्टी ने कुछ इंजीनियर्स की टीम तैयार की है। ये ईवीएम का डेमो लेकर के लोगों के बीच में जाएंगे, दिल्ली के वोटर के बीच में जाएंगे और उनको चेक करेंगे, बताएंगे कि आपका वोट कटा हुआ है, नहीं कटा हुआ है, बना हुआ है, नहीं बना हुआ है। और फिर उसके बाद में अगर आपका वोट बना हुआ है तो आप वोट कैसे डालेंगे, अगर आपका वोट नहीं डल रहा है क्या दिक्कत आ रही है, उस चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए। यानी एक तरीके से अगर हम कहें तो चुनाव में बूथ पर जो समस्या आती है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए एक तरीके टीम तैयार की जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आम आदमी पार्टी वोटिंग वाले दिन एक ऐसी टीम तैयार कर रही है जिसमें लोग अपने समय पर वोट डालने के लिए जाएं, वोट देने में कितना समय किस बूथ पर लग रहा है इसका मैनेजमेंट करेंगे। आपने ये इसलिए किया है क्योंकि सूत्रों का दावा है कि पुलिस और सिस्टम वोटिंग स्लो कर सकता है, ऐसी स्थिति में यह टीम बहुत काम आएगी। तो ये जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से एक तैयारी की गई है। अब ये बात तो सही है, हम अलग अलग चुनाव में जब जाते हैं ग्राउंड पर तो हम देखते हैं कि कुछ मोहल्लों में, कुछ इलाकों में, कुछ खास क्षेत्रों में वोटिंग जबरदस्त तरीके से स्लो करवा दी जाती है। और ये केवल ऐसा नहीं कि चलिए भाई मुस्लिम इलाकों में ऐसा हो सकता है, जहां लगता है कि नहीं ये आबादी जो है वो निर्णायक है, वहीं पर जो है वोटिंग स्लो हो जाती है। अब उसमें मुस्लिम भी कई बार दिखाई पड़ते हैं, कई बार जाट दिखाई पड़ते हैं, कई बार कोई और यादव समुदाय के लोग दिखाई देते हैं। तो जहां जो वोटर, जहां जो तबका निर्णायक है, वहीं पर जो है वो घालमेल हो जाता है। लोग घूमते रहते हैं इधर उधर, हम जैसे रिपोर्टर से शिकायत करते हैं कि भाई हमारा वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, 10 आदमी का वोट था, 10 आदमी का वोट कट गया है। तो इस तरह की जो मुश्किलात वोटर्स को देखने को मिलते हैं उसको सॉर्ट आउट करने के लिए ये टीम तैयार की जा रही है। अब ये रणनीति कितनी कारगर होगी ये तो चुनाव के बाद में पता चलेगा, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से, अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी चुनाव जीत गई तो ये सारी योजनाओं को उठा करके बंद कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी अलग अलग तरीके से, अलग अलग नेताओं की जुबान से ये साफ कर चुकी है कि अगर उनकी सरकार बनती है,
अगर आपने कमल का बटन दबाया तो ये सारी दिल्ली के अंदर मिलने वाली सुविधाएं बंद कर देंगे, क्योंकि ये उनके मॉडल के खिलाफ है। दिल्ली में फ्री बिजली बंद कर दी जाएगी, दिल्ली के अंदर फ्री पानी बंद कर दिया जाएगा, दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूल बंद कर दिए जाएंगे, फ्री शिक्षा बंद कर दी जाएगी। इन्होंने साफ कर दिया कि दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए जाएंगे, फ्री इलाज बंद कर दिया जाएगा। दिल्ली में महिलाओं की फ्री बस यात्रा बंद कर दी जाएगी। 2100 रुपए की कोई योजना लागू नहीं की जाएगी। संजीवनी योजना जो बुजुर्गों के लिए है वो कोई योजना लागू नहीं की जाएगी। तो दिल्ली की जनता, अभी राजस्थान में इनकी सरकार बनी, सरकार बनते ही 850 सरकारी स्कूल बंद कर दिए, और जहां जहां चुनाव हुए जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं बिजली के रेट दुगने तिगुने कर देते हैं। ये पूरे देश देख रहा है कि किस तरह से ये चुनाव खत्म होते ही सरकारी स्कूल बंद कर दिए, सरकारी बिजली के रेट बढ़ा दिए। तो दिल्ली के अंदर अगर ये जीत जाते हैं तो ये सारी सुविधाएं, फ्री बिजली बंद हो जाएगी, फ्री पानी बंद हो जाएगा, जो जनता को 24 घंटे बिजली मिलनी बंद हो जाएगी। जो जनता, इसके बाद में अरविंद केजरीवाल 25,000 का एक आंकड़ा लेकर के आए कि आम आदमी पार्टी की सरकार से एक आम आदमी को जो दिल्ली के अंदर रहता है उसको 25,000 का फायदा हो रहा है। और कैसे फायदा हो रहा है, उन्होंने क्या गिनवाया जरा देखिए। फ्री बिजली है जिसकी वजह से करीब 5,000 रुपए बच जाते हैं, फ्री शिक्षा है 10,000 रुपए बच जाते हैं, फ्री का इलाज मिलता है जिसकी वजह से 5,000 रुपए बच जाते हैं, फ्री में बस का सफर महिलाओं को मिलता है 2,500 रुपए महिलाओं के बच जाते हैं, महिला सम्मान राशि 2100 रुपए है। अगर बीजेपी आ गई तो यह सब बंद हो जाएगा। क्या मिडिल क्लास लगभग 25,000 रुपए महीने का बोझ उठाने के लिए तैयार है? जनता को सुविधाएं मिल रही हैं, सारी बंद हो जाएंगी। मैं कैलकुलेट कर रहा था, फ्री बिजली से जनता को लगभग 4-5 हजार रुपए महीने का फायदा होता है। फ्री शिक्षा से अगर आपके 2 बच्चे पढ़ रहे हैं तो लगभग 10,000 रुपए महीना बच जाता है। फ्री मोहल्ला क्लिनिक से लगभग 5,000 रुपए और फायदा होता है। महिलाओं के फ्री बस सफर से लगभग 2,500 रुपए का फायदा होता है। 2100 रुपए देंगे, अगर एक भी महिला अगर घर में है तो 2,000 रुपए, लगभग 26,000 रुपए प्रति माह पर मंथ दिल्ली सरकार से सीधा सीधा फायदा हो रहा है जनता को। 25,000 रुपए पर मंथ। अगर बीजेपी की सरकार आ गई तो बीजेपी वाले कह रहे हैं ये सब बंद कर देंगे। मैं दिल्ली की जनता को, गरीब जनता से पूछना चाहता हूं कि 25,000 रुपए पर मंथ इसका बर्डन उठा सकते हो क्या? अगर पैसे हैं तो बहुत अच्छी बात है, इनको वोट दे दो। 25,000 रुपए पर मंथ का बर्डन अगर एक फैमिली पे पड़ गया तो आप लिखवा लो, इस दिल्ली के अंदर गरीबों को दिल्ली छोड़ के जानी पड़ेगी। अब देखिए, अरविंद केजरीवाल इसको 25,000 रुपए बता रहे हैं। अगर मोटे मोटे तौर पर उठा करके चलें तो 10-15 हजार रुपए तो होगा। चलिए 25,000 रुपए, सरकार जितना बोलती है उसका आप आधा मान लीजिए, 12-13 हजार रुपए, 10,000 रुपए, यह अपने आप में बहुत बड़ी राशि है। और ये सही है कि स्कूल की, हमने ग्राउंड रिपोर्ट भी की इसको लेकर के, स्कूल की व्यवस्था जो है वो सुधरी है, स्कूल के हालात जो है वो सुधरे हैं, अस्पतालों के हालात भी सुधरे हैं। ये बात सही है कि नए जो स्कूल खोलने के जिस तरह से वादे किए गए थे या अस्पताल खोलने के वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हो पाए, लेकिन जो वर्तमान में चल रहे हैं उनको सुधारा गया है। या फिर जिस तरीके से महिलाओं को बस में सफर करने की बात है तो उसमें भी एक उसका जो है वो एक तरीके से नेगेटिव पॉइंट आप ये कह सकते हैं। कई जगह पर कई ड्राइवर जो है वो ज्यादा महिलाओं की संख्या देख करके बस को कम रोकते हैं, लेकिन बहुतायत तो है। 80% महिलाओं को तो फायदा मिल ही रहा होगा, 70% को तो मिल ही रहा होगा, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा हो जाता है। तो कुछ कमियां होती ही होती हैं, जरूरी नहीं है कि सरकार जो वादा करे, सरकार जो बोले वो पूरा हो। लेकिन हां, गांव आप अगर ग्राउंड पर जाते हैं तो 5-6 बड़ी चीजें, मैं बार बार जो ग्राउंड पर जब जाता हूं तो 5-6 बड़ी चीजें कोई भी आम आदमी जो है वो गिनवाने लगता है कि ये किया है, ये किया है, ये किया है, ये किया है। बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, इन सब पर जो लोग बोलने लगते हैं। क्या यूपी में लोग इस तरह से 5-6 काम, बड़े काम गिनवाते हैं क्या? बिहार में गिनवाते हैं क्या? गुजरात में गिनवाते हैं क्या? जाहिर सी बात है, नहीं गिनवाते हैं। तो अब सवाल यही है कि ये सारा जो तामझाम है चुनाव का जो तैयार हो रहा है, और जिस तरीके से चुनाव अब अपने पीक पर जाने लगेगा, 26 जनवरी खत्म हो गई है और अब
चुनाव अपने धीरे धीरे चरम पर पहुंचेगा, चुनाव जोर पकड़ेगा और ऐसे में कौन 19, कौन 20, कौन 21 साबित होता है, ये देखने वाली बात रहेगी। बहरहाल आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।